नमस्कार, मैं अभिषेक बंसल, डायरेक्टर जाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज मैंने अपने प्रांगण में सभी पत्रकारों को, जिनके वरिष्ठ पत्रकार और मेरे साथ जुड़े हैं, तो एज पेरेंट, एज प्रिंसिपल और जो समाज सेवा करते हैं एजुकेशन लाइन में, शुभम जी को मैंने अपने प्रांगण में बुलाने का प्रयास किया। और कारण सिर्फ यही रहा कि एजुकेशन कहीं ना कहीं लॉकडाउन में पीछे रह गई और गवर्नमेंट का उस लेवल पर ध्यान नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए। क्या इसका कारण ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे गवर्नमेंट के लिए, कि अभी तक कोई भी सरकार का कदम नहीं आया कि हमें स्कूल कैसे खोलने चाहिए और हम कैसे खोल सकते हैं। दूसरा, जाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से एज डायरेक्टर मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ अपने आसपास के गांव में जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि क्या आपको लगता है कि एजुकेशन का जो स्तर हमारे देश में बदल रहा है या बदलने की एक राह पर है, वो कितना हमारे लिए यूजफुल है, और हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर कैसे हम अपने देश के अंदर एजुकेशन का स्तर उस लेवल पर लेके जा सके ताकि हम भी यूएस से, चाइना से और भी बेहद कंट्रीज जो हमसे आगे डेवलप कर रही हैं, उनकी डेवलपमेंट में भागीदारी का रूप ले सकें। कारण सिर्फ ये है कि आज हमारी जीडीपी माइनस में जा रही है और इसका सोल्यूशन सिर्फ जब ही हो सकता है जब हमारे देश में मेक इन इंडिया की जगह स्टे इन इंडिया भी रहे। हमारे देश में सिर्फ हमें अपने रिसोर्सेज बनाने नहीं है, लेकिन हमने अपने रिसोर्सेज बचाने भी हैं, और जितने ज़्यादा स्किलफुल लेबर हम यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे वही हमारी अचीवमेंट होगी। मेक इन इंडिया सिर्फ एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। इस प्रोजेक्ट में सरकार को प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, स्कूल के अंदर उतना ही प्रयास करना पड़ेगा जितना वो इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने में दे रही है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरा प्रयास ये रहा कि हम जितने भी लोगों को जोड़ सकें इस मुहिम के तौर पर, कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स ही देश को बचा सकते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी रोल है। क्या सिर्फ आईआईटी ही चलने चाहिए या और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी ग्रो होने चाहिए, और ग्रो होने के लिए हम एज डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, ये चर्चा के लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूं जाइट के प्रांगण में। और मैं बेहद खुश हूं कि आप सब यहां पर आए और हम इस ओपन डिस्कशन में सभी को मेरा थैंक यू है और कि आप लोग यहां पर सब जुड़े। मैं शुरुआत करना चाहूंगा शुभम जी से कि वो थोड़ा सा अपना अनुभव बताएं एजुकेशन में। जैसा अभी तक एक चीज़ सरकार ने बड़ी अच्छी की है शिक्षा नीति पे, जो नया कानून लागू किया है गवर्नमेंट ने जो बच्चों के लिए। सबसे पहले तो 5वीं क्लास तक जो बच्चों का बेस होता है उसमें अब इंडिया में जो है अपने मातृभाषा के रूप में बच्चा स्टडी कर पाएगा। जो बदलाव शिक्षा नीति से आए हैं, नई शिक्षा नीति से 6th क्लास के पास सबसे पहले क्या होता था, पहले जो बच्चे थे +1 +2 में जाके साइड लिया करते थे, कॉमर्स की, आर्ट्स की। पहले +1 +2 में जाके बच्चे साइड लिया करते, आर्ट्स में जाना, कॉमर्स में जाना। उनका यही मोटिव नहीं था कि भाई हमें करना क्या है भविष्य में। अब क्या हो रहा है कि 6th क्लास के बाद उनको जो है साइड, अगर वो जिस वर्क में जाना चाहता है वो इजीली जा सकता है। तो एक ये चीज़ हमें मतलब कि एक बच्चों के लिए काफ़ी बदलाव के रूप में देखा जा सकता है कि भाई आगे जाके बच्चों के कैरियर में लगा लो, भविष्य में लगा लो, ये बेनिफिट्स देगा कहीं ना कहीं। ये जो नई शिक्षा प्रणाली है ये फ़ायदेमंद रहेगी बच्चों के लिए। पहले बीए हुआ करती, बीए 3 साल की थी, 1 साल करके बच्चे ने आर्थिक तंगी के कारण अगर छोड़ दी है तो वो 1 साल उसका खराब था। अब बीए 4 साल की हो गई, जैसे 1 साल आप करोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट के तौर पे 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर 2 साल आपके होते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा। आपके 4 साल क्लियर होते हैं तो फिर आपको डिग्री दी जाएगी। मतलब कि एक भी साल बच्चे का खराब नहीं होगा। ये बहुत अच्छी पहल है जो सरकार द्वारा चलाई गई है, अगर हम एक तरफ से देखें तो। शुभम जी, ये एक अच्छा डिसीजन रहा सरकार का, लेकिन मुझे एज एजुकेटर्स मुझे ये बात लगती है कि अभी हमने 4 साल का 3 साल के कोर्स को डिवाइड करके सर्टिफिकेशन तो दे दी, लेकिन उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि वो 1 साल का कोर्स तो मिल जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ हम कहीं पीछे तो नहीं धकेल रहे अपने आप को कि 1 साल का सर्टिफिकेट बच्चे को मिल गया लेकिन उसकी वैल्यू क्या है। देखिए, ये निर्णय जो लिया गया है ये इस समय लॉकडाउन के अंदर लिया गया निर्णय है।
ओके। इसको ग्राउंड लेवल पे लाने के बाद ये कितना प्रॉफिट देगा या लॉस में जाएगा, वो देखने का बड़ा अहम विषय है। इस समय तो लॉकडाउन में सिर्फ ये कागजों में ही चल रहा है। करंटली जो शिक्षा प्रणाली जो आई है सिर्फ कागजों में ही चल रही है। जब ये ग्राउंड लेवल पे आएगी तो इसके रिजल्ट सामने आएंगे कि भैया किस हद तक ये बच्चों के ऊपर मतलब कि एक चेंज लाने का प्रयास करेगी। ओके। अभी हमें इस पे निष्कर्ष निकालना मेरे हिसाब से जल्दबाजी बहुत जल्दी है कि हम कोई भी निष्कर्ष निकाल सके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आपका कहने का मतलब ये है। ओके मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एज प्रिंसिपल भी हैं और एज पेरेंट भी हैं, तो आपके हिसाब से जो लॉकडाउन का ये फेज चल रहा है बच्चों के लिए कितना डिस्कनेक्टिंग रहा है स्कूल से या पढ़ाई से, कितना उनको फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम्स अपनी एजुकेशन को सही तरीके से लेने में? अगर मैं एज ए पेरेंट्स बात करती हूँ तो स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। स्कूल के हिसाब से अगर देखें तो मतलब शिक्षा ने ये तो सेट कर दिया है कि बच्चों को लॉस नहीं हो, तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। हर स्कूल अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहा है। लेकिन अगर मैं एज ए पेरेंट्स घर पे देखती हूँ तो मेरे बच्चा अगर क्लास अटेंड भी कर रहा है तो पढ़ाई सिर्फ एक ये चीज़ नहीं है कि एक बुकिश नॉलेज दे दी जाए या क्लास लेक्चर लगा दिया गया है। तो एजुकेशन के साथ साथ बच्चा डिसिप्लिन्स, मॉरल एजुकेशंस, ये सब चीज़ें सीखता है। वो चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं। सेकंड थिंग ये है कि जो बच्चे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, अगर एक नॉर्मली देखा जाए तो बच्चे को 3 से 4 लेक्चर जो अभी ऑनलाइन चल रहा है काम, 3 से 4 लेक्चर उनके लगते हैं। 3 से 4 लेक्चर वो डीपली मोबाइल्स जो आजकल ऑनलाइन हैं, कोई बच्चा कंप्यूटर पे कर रहा है या लैपटॉप पे ले रहा है, तो उसको क्या है मेंटली वो 3 to 4 आवर्स उसी में इन्वॉल्व इतना हो जाता है कि उसको ये ही नहीं पता। अगर पढ़ने वाला है तो ऑब्वियसली उस चीज़ को वो देखेगा, क्या है उससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, हेडेक, उसका आइज प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, अगर बाय द वे वो पढ़ने वाला नहीं है तो क्या ये ज़रूरी है कि स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं तो वो बच्चा पढ़ेगा ही? हाथ में मोबाइल है, हाथ में सेट है, उनके पास हैं, तो क्या कोई भी पेरेंट्स, मैं ये अपने ही बोलती हूँ कि क्या हमारे लिए पॉसिबल है, कोई अवेयर पेरेंट्स भी है तो क्या पॉसिबल है कि वो बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर दे या इतना उसके ऊपर कंट्रोल करे कि वो 3 to 4 आवर्स जो वो मोबाइल्स पर है या किसी पर उस पर है, कंप्यूटर पर है, वो पढ़ाई ही कर रहा है? ज़रूरी तो नहीं है। एक बच्चा जो क्लास में है, टीचर्स के सामने है, अगर बच्चा वहाँ नहीं पढ़ रहा तो क्या वो ये जो क्लासेस दी जा रही हैं तो वो पढ़ेगा? मुझे नहीं लगता। सेकेंड थिंग, ऑफलाइन क्लासेस हैं, काम दिया जा रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये चेक भी नहीं करते हैं क्या काम मिला है, क्या काम नहीं मिला है। एक स्कूल ने एक जिम्मेवारी पूरी कर दी कि हमने अपनी तरफ से काम दे दिया है, लेकिन मेरे पास मैं अगर रूरल एरियाज में हूँ तो मुझे शायद बहुत दिन लग जाते हैं उसको चेक करने में भी। जब एक पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा तो बच्चा कैसे ध्यान देगा? लेकिन अपनी तरफ से वो जिम्मेवारी से स्कूल वो हो गया कि काम दिया जा रहा है, हो रहा है, लेकिन क्या रियलिटी में बच्चा पढ़ रहा है? और अगर बच्चा पढ़ भी रहा है तो क्या उस पर लॉस नहीं हो रहा है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन क्लासेस से? भले उसे बुकिश नॉलेज भले मिल रही होगी, लेकिन उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो शायद आज सामने नहीं आए लेकिन कुछ टाइम बाद आए वो प्रॉब्लम्स। देखिए, ये ऑब्वियसली ये सही है कि सिबलिंग तो रहता है, एक फैमिली में 3 से 4 बच्चे हैं, बट मोबाइल एक है। प्रॉब्लम रहती है कि वो किस तरह से सभी बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकें। उसकी या तो एडजस्टमेंट की जा सकती है, कि मतलब टाइम सेट कर दिया जाए कि जैसे 2 आवर्स का है कि एक बच्चा उस चीज़ को प्रिपेयर कर ले, फिर दूसरा बच्चा उसको प्रिपेयर कर ले। ये चीज़ें तो देखिए हम लोग इसका सोल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो इसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो मेरी तो सिर्फ ये है कि इसमें कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए
कि गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है ये कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि इस मुद्दे को भी ध्यान में रखा जाए। ज़्यादा नहीं तो 50 to 60% ऐसा है कि हर फैमिली में 2 से 3 स्टूडेंट्स, 2 से 3 भाई बहन हैं जो एक ही फैमिली से हैं, बट फ़ोन भी एक है, सोर्सेज कम हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। इसके लिए है फीस का, जैसे कि मैं इस पर ये बात बोलूँगी कि जैसे जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, अगर हम लोग देखें तो बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल ने अपनी तरफ से गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी एफर्ट्स किए जा सकते थे वो किए हैं। टीचर्स भी चाहे वो अपना घर पर हैं, उसके बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग अगर पेरेंट्स की तरफ से देखें तो वो इनको एक एफर्टलेस समझते हैं। फीस की तरफ ध्यान दिया जाए तो कोई फीस का नहीं है, या यूं कह लीजिए समय समय पर कोई ना कोई ऐसी अफवाह या कोई ना कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरह का बोल दिया गया है, या पेरेंट्स के माइंड में है कि जब स्कूल ओपन नहीं है तो फीस किस बात की। लेकिन एक बात ये देखिए कि हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आज पेरेंट्स की तरफ से फीस नहीं दी जाएगी तो एक स्कूल के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो टीचर्स को सैलरी दे पाए, क्योंकि जो टीचर की सैलरी है वो फीस के ऊपर ही डिपेंड करती है। आज अगर उनका घर नहीं चल रहा तो उसका सबसे बड़ा रीज़न एक फीस ही है जो समय पर नहीं आ रही है। तो मेरी तो ये गवर्नमेंट से भी है एक रिक्वेस्ट है कि वो जो बच्चों की फीस के लिए है, देखिए हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर समाज को चलाना है तो हमें एक दूसरे की ज़रूरतों और एक दूसरे के ऊपर पूरा ध्यान देना होगा। तो फीस के लिए मेरी है कि चाहे वो ज़्यादा ये प्रॉब्लम रूरल एरियाज़ में आ रही है। रूरल एरियाज़ में क्या है कि कोई भी फीस देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि आप मार्च से अप्रैल से किसी भी स्कूल में, ज़्यादा मैं बोल रही हूँ कि शायद ही किसी स्कूल में अप्रैल से फीस आई होगी, अदरवाइज कोई भी पेरेंट्स फीस देने के लिए राज़ी नहीं है। उनकी सोच ये है कि जब तक स्कूल ओपन नहीं होता है तब तक वो फीस नहीं देंगे। तो ये है जी, फीस के लिए तो फीस की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैम कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगता है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है और रहेगा एक बच्चे का करियर डेवलप करने में, बच्चे की पढ़ाई को डेवलप करने में। यहाँ एक बात मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे मैम ने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने में इच्छुक नहीं होते, स्कूल में भी नहीं होते, घर पे तो वो शर्तियाँ नहीं हो पा रहे हैं, तो इसमें सेल्फ डिसिप्लिन कितना रोल निभाता है कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ कैसे जाए और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं एज पेरेंट्स? एज अ पेरेंट तो सर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें बच्चे की जो कमियां हैं उसके अंदर सबसे पहले तो उन्हें ढूंढना होगा कि बच्चा हमारा प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट कर रहा है। जब हम उन प्रॉब्लम्स को ही ढूंढ पाएंगे, मान लीजिए एक बच्चा है, बैठ जाता है मोबाइल लेकर के ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठ जाता है, वो स्क्रीन को स्प्लिट करता है, साथ साथ यूट्यूब भी चला रहा है। जस्ट मैम की कॉल आती है कि आपका बेटा, उसने वहाँ कैमरा भी ऑफ कर दिया ऑनलाइन क्लासेस में, मैम की कॉल आती है कि आपका बेटा या जो भी आपका बच्चा है नहीं कर रहा है, तब कर लेता है बच्चा। बट क्या कई बार क्या होता है, बच्चे आपस में एक और एक्स्ट्रा फोन ले लेते हैं, साथ में लग जाते हैं, दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग पे लगे हुए हैं। मतलब वहां मैम बोल रही हैं बट वहां वो चीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो पेरेंट्स को थोड़ा यहाँ अवेयर होना पड़ेगा कि बच्चे के साथ ये चीज ना हो, मेरा ये मानना है सर। शुभम जी एक बात बताएं आप कि जैसे 12th तक तो बच्चा अपने शहर में रहता है, अपने स्कूल में रहता है, 12th के बाद वो कहाँ से आता है बच्चा, किस कास्ट से आता है, उसकी डेवलपमेंट में उसका कोई रोल नहीं है, उसको पैन इंडिया वर्ल्ड वाइड कम्पीट करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स का जो माइंडसेट है कि देख लेंगे जब वो 10वीं कर लेगा, 12वीं कर लेगा या ग्रेजुएशन कर लेगा, उसके बाद देखते हैं कि वो क्या कर सकता है बच्चा, और कहीं आपको ये लगता है कि गोल सेटिंग जो है बहुत अर्ली स्टेज पे हमें एज पेरेंट्स प्लान करनी चाहिए, ताकि 12वीं के बाद जब वो ओपन वर्ल्ड में जाएगा और कम्पीट करेगा तो उसका रीजन एक उसके लिए बैकड्रॉप ना बन जाए, उसके लिए कहीं फॉल डाउन का एक रीजन ना बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, आज तक जो हुआ था, यूथ क्या करता है +2 के बाद चूज करता है कि भाई मेरे को किस फील्ड में जाना है, ठीक है। लेकिन जो ये जो नया सिस्टम आया एजुकेशन का, उसमें मेन जो
आप अगर हम ट्रैक की बात करें तो मेन ही चीज़ यही है कि भाई आप 6 क्लास के बाद जो फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, गोल होता है, एम होता है, वो 6 क्लास से ही आपको निर्धारित कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और यही शिक्षा प्रणाली कह रही है, जो नई शिक्षा पद्धति आई है कि 6 क्लास से आपको जिस फील्ड में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है तो साइंस की तरफ जाइए, नॉन मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग की, मतलब कि एक प्रैक्टिकली तौर पर उतरिए 6 क्लास से ही, तभी आप एक अच्छा गोल अचीव कर पाएंगे और एक अपने एम को लेके चल पाएंगे। मेनली अभी तक जो था वो लेट हो रहा था काफ़ी, जिसको मतलब कि एक बेसिक चीज़ होती है उस पर चलना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तक जो था वो था +2 के बाद वाला सिस्टम, लेकिन अब जो नई शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो वही गोल अब 6 क्लास से स्टार्ट होगा बच्चे का। तो कहीं एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा भी है कि कोई वो पर्टिकुलर कमेटी डेवलप करेंगे स्कूल्स लेवल पर, स्किल जो बेस्ड एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार बढ़ना चाह रही है ताकि करियर ऑप्शन बच्चों के लिए ज़्यादा हो, तो कुछ कमेटी ऐसी डेवलप करेंगे या फिर टीचर्स को इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाएगी कि बच्चों का गोल सेटिंग जो 6 से ही वो समझ पाए कि बच्चा किस लाइन में जाने के सक्षम है। बिल्कुल। अभी तक देखिए जो लॉकडाउन से पहले था, सरकार ने स्किल्स के ऊपर तो काफ़ी काम किया ही है, लेकिन उसका रिजल्ट ज़्यादा हमें देखने को मिल नहीं पा रहा। अगर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट का हमें रोल कहीं दिख नहीं रहा। अब लॉकडाउन के बाद इस एजुकेशन जो नई शिक्षा प्रणाली है इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, ये देखने का विषय है एक, क्योंकि अभी तक लॉकडाउन में जो चल रहा है सिर्फ कागजों पे कर रहे हैं कि हाँ भाई हम लोग 6 क्लास के बाद ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जो अभी तक आया है सामने। जब स्कूल्स ओपन होंगे, कॉलेजेस ओपन होंगे, फिर क्या गवर्नमेंट करती है, मेन देखने वाला वो विषय है। तो एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपको लगता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है, डिस्पाइट गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं आज करियर ओरिएंटेड स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो कर ही रहे हैं अपने जो प्रैक्टिकली लेवल पे चलते ही हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट और प्राइवेट की तो कहीं ना कहीं प्राइवेट आगे ही चल रहा है, प्रैक्टिकली प्राइवेट आगे चल रहा है। हाँ, ओके। गवर्नमेंट वाला जो विषय है, गवर्नमेंट का बच्चा जो है 6 क्लास का बच्चे को अक्षर ज्ञान भी नहीं हो पाता अभी तक, जहाँ तक देखने को मिला है। और इस पद्धति से हमें कुछ चेंज जरूर देखने को मिलेंगे जो नई शिक्षा प्रणाली है। आप कुछ क्वेश्चन करना चाहे तो आप कर लीजिए। इसमें आप सरकार से कोई डिमांड करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए? सरकार से सुनील जी यही डिमांड करते हैं हम लोग कि भाई जो शिक्षा प्रणाली कागजों पर उतारी गई है ना, उसी को इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे करना चाहिए आफ्टर लॉकडाउन, जब भी स्कूल्स ओपन होंगे, क्योंकि इससे बहुत बड़ा प्रभाव एक देश के ऊपर पड़ेगा। देश को आगे बढ़ाने में युवाओं में एक शिक्षा का अहम योगदान रहता है। अगर हम शिक्षा लेवल पे मजबूती से अगर खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश बिल्कुल तरक्की करेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। मेनली जो कागजों में है ना, उससे को एक ग्राउंड लेवल पे उतारना चाहिए गवर्नमेंट को जब स्कूल्स ओपन होंगे। देखने का विषय मेन ये है। अभी नई शिक्षा प्रणाली काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है और अपने आप में एक अलग सिस्टम क्रिएट करेगी आने वाले समय में, लेकिन अब ये देखना ये होगा कि भाई कहाँ तक सरकार इस पे खरा उतरती है। देखिए, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत बड़ा दायित्व है बच्चे की एजुकेशन को बढ़ाने में। जाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पिछले 22 सालों से एजुकेशन में है और विभिन्न प्रकार के हमारे पास यहाँ पर कोर्सेज हम ऑफर करते आए हैं और बच्चे हर लेवल पर यहाँ से उभरे हैं, जॉब किया है, अपने बिजनेस भी किए हैं। एज पेरेंट, एज सोसाइटी सिटीज़न, मुझे ऐसा लगता है कि आज पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोलैबोरेशन सिर्फ किसी कंपनी के साथ नहीं, पेरेंट कोलैबोरेशन भी बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है कि अगर अर्ली स्टेज पर गोल सेटिंग नहीं होगी बच्चों की तो बच्चा आखिरी में आकर डिपेंड हो जाता है कॉलेज के ऊपर या किसी भी एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि वही उसका पूरी तरह करियर बनाए। और उसी को चलते देखते हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे हमारा जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयबल है। रीज़न क्या है कि कॉलेजेस के अंदर डिग्री तो है लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जो स्किल्स चाहिए उसके लिए कोई भी उन्होंने सेटअप नहीं किया है। इसी के अंदर जब से मैंने कॉलेज के अंदर अपनी रुचि बढ़ाई, मैंने ये देखा कि स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा विषय हमारे देश में बढ़ रहा है और आने वाले समय में जॉब्स जो होंगी
चाहे 10,000 की जॉब्स हो, चाहे 40,000 की जॉब हो, आपको स्किल किसी पर्टिकुलर एरिया में होनी बहुत ज़रूरी है। इसी के चलते हमने इंजीनियरिंग के अंदर हर ब्रांच के अंदर हमने देखा कि हम कैसे स्किल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि बच्चा डिग्री भी ले पाए और स्किल भी अटेन कर पाए। तो हमने कुछ इंडस्ट्री से टाइप किए, कंप्यूटर साइंस के लिए टेक्निकल जो उनके प्रोग्रामिंग की इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके साथ टाइप किया। मैकेनिकल के अंदर मशीन डिज़ाइनिंग के अंदर हमने बच्चों को सिखाना शुरू किया ताकि जब इंडस्ट्री हमारे पास आए तो बच्चा उनके लिए रेडी हो। और इन सभी चीज़ के अंदर कॉलेजेस अलग से भी चार्ज करते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। हमने प्रयास किया कि हमारा जो एरिया है वहाँ हर टाइप का बच्चा आता है, बिहार से भी आता है, झारखंड से भी आता है, और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के कारण वो अचीव नहीं कर पाता जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है आज। तो हमने वो सभी ट्रेनिंग को अपने कोर्स के साथ जोड़कर उसको सशक्त बनाया, उसको मिनिमम कॉस्ट में लाया ताकि हम ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाएँ और अच्छा पढ़ा पाएँ।